लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का सेकंड यूनिट है और उसका लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है स्ट्रेटेजिक, इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। कभी भी ये वर्ड आ जाए ना, स्ट्रेटेजिक, मैनेजमेंट में अक्सर ये स्ट्रेटेजिक का वर्ड यूज होता है। स्ट्रेटेजिक मीन्स लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं, लंबा अरसा। कितना लॉन्ग टर्म? कम से कम 5 ईयर्स से ज्यादा। 5 साल से शुरू होते हैं, यानी 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, कोई लंबे अरसे की जो प्लानिंग होती है, मिनिमम उसकी लिमिट है 5 साल, यानी 5 साल से कम की ना हो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नर्सिंग में देखा जाए, इट इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेटिंग गोल्स, डिफाइनिंग स्ट्रेटजीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। फर्ज कीजिए कि आपके हॉस्पिटल में कोई प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट के लिए कोई ना कोई प्लानिंग होगी। अब वो जो प्रोजेक्ट है एटलीस्ट 5 ईयर्स से तो वो ज्यादा है, लॉन्ग टर्म है। उस प्रोजेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सेट हो गए हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, इसके लिए कोई गोल्स हैं, कुछ मेथड्स होंगे, स्ट्रेटजीज होंगी, इसके लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए, वसाइल चाहिए। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, रिसोर्सेज फाइनेंशियल भी होते हैं यानी फंड्स, इसके अलावा रिसोर्सेज ह्यूमन भी होते हैं। जो आपके पास नर्सिस काम कर रहे हैं, कितने नर्सिस चाहिए, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितने लोग लगेंगे, कितने स्टाफ नर्सिस चाहिए, कितने डिफरेंट जो टीम लीडर्स चाहिए। ठीक है, इस तरह से strategic planning is a process in which organizations leaders define their vision for the future and identify their organization goals and objectives। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी हॉस्पिटल में जो उसका हॉस्पिटल का लीडर होता है, फर्ज कीजिए कोई हॉस्पिटल डायरेक्टर है, ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या सीईओ है हॉस्पिटल का, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और उस प्लानिंग को वो एक विजन लेके आते हैं कि आप अगले 5 साल या अगले 10 साल या अगले 20 साल का प्रोजेक्ट होता है और उसको आप डिफाइन करते हो। ये एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो टॉप की लीडरशिप होती है, वो इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आती है और उस प्रोजेक्ट के लिए फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। अब एज अ नर्सिंग मैनेजर सबसे पहले तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपने नर्सिंग मैनेजर बनना है तो आप कम्युनिकेट कर सको अपने स्टाफ नर्सिस से, चार्ज नर्सिस से, जितने भी आपके अंडर काम करते हैं उनसे कम्युनिकेशन सही रखो। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप अपने स्टाफ के जज्बात को समझो। अगर आप अपने किसी नर्स को कोई काम देते हो, उसको कोई गोल्स देते हो, तो आप समझें क्या वो इमोशनली केपेबल है कि वो उन गोल्स को अचीव कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए, मैनेजर का काम ही होता है डिसीजन मेकिंग, फैसला लेना। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है किसी भी मैनेजर की। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिसिस कर सके, क्रिटिसाइज कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग हो, किसी चीज को तनकीद की नजर से देख सके और फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाए। एडेप्टेबिलिटी, वर्किंग एनवायरनमेंट अगर तब्दील होता है, चेंजेस आती हैं, तो उसके साथ अडेप्ट कर जाए, चेंजेस को एक्सेप्ट करे, चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाए। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर सके, 5 साल 10 साल की थिंकिंग कर सके। एम्पावरमेंट, खुद भी उसके पास अथॉरिटी हो और उसके नीचे जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको वो अथॉरिटी दे सके। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि उनको जितने भी रिसोर्सेज दिए जाएं वो उसका सही से इस्तेमाल करे और उसके पास डिटेल्स हों, अकाउंट्स हों कि उसने कौन से रिसोर्स कहाँ यूज किए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है, फंड्स यूज कर रहा है या कोई मटेरियल यूज कर रहा है, तो इन तमाम रिसोर्सेज का उसके पास क्या हो, जो है अकाउंट्स हो। अच्छा, टाइम भी एक रिसोर्स होता है। ठीक है, उसको टाइम का भी रिसोर्स, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रेजिलियंस, बर्दाश्त होनी चाहिए उसमें। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो रेजिलियंट हो, वो तमाम प्रॉब्लम्स को आसानी से देखे और रेजिलियंस शो करे, बर्दाश्त शो करे। एथिकल इंटेग्रिटी, एथिकल ठीक हो, यानी कोई गैर इखलाकी काम ना होने दे, कोई गैर कानूनी काम या प्रोफेशनली अगर कोई काम अनएथिकल है उसको रोके।
नर्स मैनेजरियल रोल्स, कि अगर किसी नर्स को एज अ मैनेजर बनाया जाता है उसके क्या रोल्स हैं। सबसे पहले लीडरशिप, एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। स्टाफिंग एंड स्केड्यूलिंग, एक तो अपने लोगों के साथ जो उसका स्टाफ है उसको मैनेज करे और टाइम को मैनेज करे। बजट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एज अ नर्स मैनेजर आपको नर्सिंग में भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको मैनेज करे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, नर्सिंग जो आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, नर्सिस भी तो हेल्थ सर्विस देते हैं ना, तो वो सर्विस की क्वालिटी, ये बात हो रही है क्वालिटी ऑफ द सर्विस। अगर इवन एक नर्स आपको इंजेक्शन लगा रहा है तो वो जो इंजेक्शन लगा रहा है उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन हो, ये वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। मैनेजर का काम ही है कि लोगों से बातचीत करे और बातों के जरिए काम पूरा करे। रिस्क मैनेजमेंट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं, उनको भी प्रॉपरली मैनेज करे, वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो देखते हैं लीडरशिप में क्या है। नर्स इन द मैनेजरियल ऑफन प्रोवाइड लीडरशिप टू देयर टीम्स, जाहिर सी बात है जो उस टीम के नीचे काम कर रहा है, कि उसके नीचे स्टाफ नर्सिस है या चार्ज नर्स है या टीम लीडर्स हैं, ठीक है, या असिस्टेंट नर्सिस के असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, जो भी हैं, अब उनको मैनेज करना, कौन सा नर्स क्या काम करेगा, किस टाइम पे आएगा, किस वार्ड में काम करेगा। विजन होना चाहिए उसके पास, अपने स्टाफ को मोटिवेट कर सके, उनको गोल्स दे कि आपने ये गोल्स है, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इफेक्टिव लीडरशिप फॉस्टर कोलैबोरेशन, इन नर्सिस को आपस में कम्युनिकेशन करवाए, इनको आपस में एक साथ काम करवाए, टीम वर्क हो, कोलैबोरेशन हो। मोरल, इनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करे और एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट बनाए। एक मैनेजर का काम ये है। स्टाफिंग एंड स्केड्यूलिंग, नर्स मैनेजर्स आर टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाफिंग एंड देयर यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स। अब हर डिपार्टमेंट में कितने नर्सिस चाहिए, एक हॉस्पिटल में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे। सो एज अ नर्स मैनेजर आपने क्या करना है कि गायनी डिपार्टमेंट में कितनी नर्सिस चाहिए, या मेडिकल डिपार्टमेंट में कितनी नर्सिस चाहिए, सर्जिकल डिपार्टमेंट में कितनी नर्सिस चाहिए, तो आपने किस डिपार्टमेंट में कितने नर्सिस को एलोकेट करना है, ये आपका काम है। पेशेंट नीड्स क्या है, उनको देखना है, नर्स पेशेंट नीड्स को कैसे पूरा करता है, कितने स्टाफ रिक्वायर्ड है और क्या टाइम पे, किस टाइम पे स्टाफ रिक्वायर्ड है। फैक्टर सच ए स्किल मिक्स, एक्सपीरियंस, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि तमाम नर्सिस पे वर्कलोड को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। बजट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो नर्सिंग मैनेजर्स आर ऑफ्टन टास्क्ड विद मैनेजिंग बजट्स फॉर द यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स। हर एक डिपार्टमेंट में कितने बजट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है उस डिपार्टमेंट को इंप्रूवमेंट लाने के लिए। दिस इंक्लूड्स एलोकेटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, देखिए रिसोर्सेज एक नर्स मैनेजर बताता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने रिसोर्स चाहिए, चाहे वो फंड्स हो या वो ह्यूमन रिसोर्स हो या वो मटेरियल हो, तो वो इफेक्टिवली जाए और वेस्ट ना हो, कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम काम करके दे। कॉस्ट को कंट्रोल करना है, पैसे को बचाना है, मिनिमम काम में बेहतरीन जो है मिनिमम पैसों में बेहतरीन काम देना है। दे मस्ट मॉनिटर एक्सपेंसेस, खर्चों को मॉनिटर करो कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा। फाइनेंशियल डाटा रखो और डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स व्हाइल मेंटेनिंग हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। क्या कह रहा है कि पेशेंट केयर भी आपने हाई क्वालिटी की देनी है, यानी क्वालिटी की केयर दो लेकिन कॉस्ट को क्या रखो, मिनिमाइज रखो, क्वालिटी को टॉप लेवल पे रखो, कॉस्ट को मिनिमाइज रखो। एज अ नर्स आपने पेशेंट को क्वालिटी केयर देनी है लेकिन कम से कम पैसों में। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, दिस इन्वॉल्व कंडक्टिंग ऑडिट्स, एनालाइजिंग द डेटा, इंप्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। ऑडिट करवाएं, अगर आपकी जो नीचे स्टाफ काम करता है उनकी ऑडिट करवाएं कि वो कितनी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ हो रही हैं और कहीं चीज़ें वेस्ट तो नहीं हो रही। ऑडिट देखें, आप इन चीज़ों का हिसाब किताब लें। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिस प्रैक्टिस से यकीनी तौर पे कोई फ़ायदा हो, जिस प्रैक्टिस का रिजल्ट मैक्सिमम हो, उसी तरह की प्रैक्टिस करवाएं, वही प्रोटोकॉल फॉलो करें जिससे रिजल्ट मैक्सिमम आए।
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस, सेटिंग गोल्स, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। अगर कहीं पे नर्सिस को ट्रेनिंग की जरूरत है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनको ट्रेन किया जाए। एड्रेसिंग द परफॉर्मेंस इशू एज दे अराइज, जैसे ही कहीं पे देखा गया कि आपका कोई स्टाफ जो है उसको ट्रेनिंग में इशू है, उसकी परफॉर्मेंस में इशू आ रहा है, फौरी तौर पे उसको ट्रेन करें, फौरी तौर पर उसके परफॉर्मेंस के इश्यूज को सॉल्व करें। कंट्रीब्यूट टू अ स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, आपके नीचे एज अ नर्स मैनेजर आपके नीचे जितने भी लोग काम करते हैं उनकी एक्सपीरियंस को, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, नर्स मैनेजर्स मस्ट कम्युनिकेट क्लियरली विद देयर टीम्स। देखिए कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है, हेल्थ केयर में सबसे जरूरी है बात करना और बात को समझाना, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन। सो नर्सिंग मैनेजर कम्युनिकेट करता है अपनी टीम के साथ, बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स के साथ, फार्मासिस्ट के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, पेशेंट के साथ, पेशेंट की फैमिली के साथ कम्युनिकेट करता है। और रिस्क मैनेजमेंट क्या है? इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट एडवर्स इवेंट्स, वो तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करो कि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई एडवर्स इवेंट ना वाकया हो। रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट प्रॉम्प्टली, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो फौरी तौर पर आप उसको रिस्पॉन्ड करो और उसकी रूट कॉज को निकालो कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, ताकि फ्यूचर में उस तरह की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। पोटेंशियल रिस्क्स को प्रोएक्टिवली आप मैनेज करो। क्या मतलब? अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में ये मसाइल आ सकते हैं, वो मसला होने से पहले आप उसके लिए तैयारी कर लें। प्रोएक्टिव क्या होता है? वर्ड है प्रोएक्टिव, यानी कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले आप अपने लिए वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करें कि प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है। नर्स मैनेजर कंट्रीब्यूट टू अ कल्चर ऑफ सेफ्टी विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा सेफ्टी का ख्याल रखिए ताकि कोई प्रॉब्लम प्रोड्यूस ही ना हो। ठीक है, कोई भी सेफ्टी का इशू ना आए। सो दैट वाज द चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।